ममता ने दिया राहुल को झटका, कांग्रेस के रास्ते किए बंद। 2024 में एनडीए हारा तो भी राहुल को पीएम नहीं बनने देंगी ममता। ममता का साफ संकेत, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार उन्हें मंजूर नहीं। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा का नाम रखकर टीएमसी ने किया खेला। राष्ट्रपति चुनाव में मजबूत उम्मीदवार की तलाश कर रही विपक्ष मोर्चे मुश्किल में फंस गया है। एनडीए सरकार को हिलाने का दावा करने वाली विपक्षी दलों की सबसे मजबूत माने जाने वाली महाराष्ट्र की सरकार हिल गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 21 जून को दिल्ली में जो बैठक दोपहर को होनी थी वो सुबह बुला ली गई। पवार बैठक के बाद मुंबई चले गए और डैमेज कंट्रोल में जुट गए। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव के लिए टीएमसी की ओर से यशवंत सिन्हा का नाम सबसे सामने कर दिया गया है। टीएमसी की पहली पसंद शुरुआत में यशवंत सिन्हा थे, लेकिन राजनीति की मंजी खिलाड़ी ममता बनर्जी को पता था कि 15 जून को जो बैठक उन्होंने बुलाई थी उसमें अगर यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया गया तो इसका विरोध होगा। दूसरे दलों की ओर से आवाज उठेंगी। जब कई दिग्गज सामने हैं तो फिर यशवंत सिन्हा के नाम पर विचार क्यों किया जाए। इसलिए ममता ने सबसे पहले शरद पवार का नाम ही सामने रख दिया। पवार को इंकार करना था, इसलिए उन्होंने बैठक में ही राष्ट्रपति चुनाव का लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद एचडी देवगौड़ा के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी को भी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी का प्रस्ताव दिया, लेकिन दोनों ने पहले विचार के लिए समय मांगा और बाद में विचार कर चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। ममता को यह पहले ही पता था कि ये लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जो समीकरण है उसमें राष्ट्रपति वो ही बनेगा जिसका समर्थन एनडीए करेगा। विपक्ष तो सिर्फ सांकेतिक लड़ाई ही लड़ रहा है। जब विपक्षी उम्मीदवार बनने से एक के बाद एक दिग्गज इंकार करते चले गए तो यशवंत सिन्हा का रास्ता अपने आप साफ हो गया और इसलिए ममता बनर्जी ने पवार के न्योते पर बुलाई गई बैठक से दूरी बना ली और अपनी जगह अभिषेक बनर्जी को बैठक में भेज दिया। ममता ने अपनी जगह अभिषेक से यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखवाया। इससे पहले यशवंत सिन्हा ने भी उम्मीदवारी को स्वीकार करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने टीएमसी से इस्तीफे की बात भी कह दी है, जिससे वो संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बन सके। टीएमसी को इस बात का एहसास है कि राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा की हार निश्चित है, लेकिन फिर भी वो यशवंत के नाम पर दांव खेलने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पार्टी का निशाना राष्ट्रपति चुनाव नहीं बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों को मौका मिलता है तो फिर ममता इस कुर्सी पर अपनी दावेदारी करना चाहती है। कांग्रेस तो पहले ही साफ कर चुकी है कि एनडीए चुनाव हारता है तो फिर पीएम पद पर कांग्रेस नेता ही बैठेगा। विपक्ष का कोई दूसरा नेता कुर्सी पर दावेदारी नहीं कर पाएगा। लेकिन ममता बनर्जी 2 साल पहले ही कांग्रेस पर बढ़त लेने की कोशिश में जुट गई है। इसलिए उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में विपक्ष की बैठक बुलाई तो टीएमसी उसका बहिष्कार कर देगी। विपक्षी मोर्चे ने कांग्रेस के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया तो उस स्थिति में टीएमसी विपक्षी मोर्चा के साथ वोटिंग नहीं करेगी, यानी पहले से ही कमजोर विपक्षी उम्मीदवार और बुरी तरह से पिछड़ जाएगा। ममता के तीखे तेवरों के चलते ही कांग्रेस ने इस बार राष्ट्रपति चुनाव में अपनी ओर से किसी का नाम का प्रस्ताव नहीं किया है। कांग्रेस भी ममता के दांव में पूरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है, जिसके बाद साफ हो गया है कि 2024 में अगर मोदी सरकार केंद्र की सत्ता से बाहर होती है और विपक्षी दलों को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो फिर राहुल गांधी देश के पीएम नहीं बनेंगे, बल्कि ममता बनर्जी इस कुर्सी पर बैठेंगी। कांग्रेस की मुसीबत यह है कि इस समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही ईडी की जांच में फंस गए हैं। उन्हें विपक्षी दलों से सहयोग की जरूरत है और अभी तक विपक्षी दलों ने कांग्रेस साथ जाने के कोई संकेत नहीं दिए हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस पूरी तरह से ममता को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन टीएमसी की ओर से कांग्रेस तक पैगाम पहुंचा दिया गया है। कांग्रेस 2024 में सत्ता की दावेदारी छोड़ने को तैयार हो तो वो उसके साथ आ सकती है। साफ है, राहुल गांधी का रास्ता अब ममता ने रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।